7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल पूरे देश में होनी है और उसी कड़ी में लखनऊ में भी आज तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। और हवाई हमले होने की बात जो है जैसे ही कही गई उसके बाद सायरन बजा और उसके बाद जैसे ही सायरन बजा वैसे ही आप देखिए जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से अपने पेट के बल जो है वो यहाँ पर बैठ गए हैं, लेट गए हैं और अपने कानों को उन्होंने बंद कर लिया है। इस तरीके की जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो सायरन की आवाज़ एक बार फिर से आपको सुनवाते, देखिए सामने की तरफ में जो सायरन है वो बज रहा है और इसी सायरन बजने के साथ ही जो लोग हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपना कान बंद करके और ख़ुद को जो है कैसे अपने पेट के बल और पूरी तरीके से वो लेट गए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से जब इसके बाद फिर वो उठते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो है एक मॉक ड्रिल यहाँ पर दिखाई गई है। ये हवाई हमले की मॉक ड्रिल थी। उसके बाद बम्बार्डिंग में कैसी चीज़ हुई और क्या हुआ है उसको लेकर के एक नई जो चीज़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बम्बार्डिंग की वजह से आग लगने की अब जो नई मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने की तस्वीर देखिए, बम्बार्डिंग हुई, उसके बाद आगजनी हुई यहाँ पर और उसके बाद कैसे जो है उसको बुझाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसको किस तरीके से जो है आग जब लगी तो उसको कैसे बुझाने का काम जो है वो किया गया। तो ये दूसरी जो है मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है। तो पहली मॉक ड्रिल जो है वो हुई जिसमें जो है जब हवाई हमला हुआ उसमें कैसे लोग नीचे हुए और बम्बार्डिंग के दौरान आग तो बुझा ली गई, पर ये देखिए बम्बार्डिंग के दौरान कई लोग घायल हुए हैं और उनको कैसे लोग जो है वो लेकर के जा रहे हैं। स्ट्रेचर की जगह जो है वो कंबल या चद्दर जैसी जो चीज़ है उसको यहाँ पर उससे कैसे लोगों को उठाना है और उससे कैसे तुरंत लेकर के उनको फर्स्ट एड के लिए यहाँ से लेकर के जाना है। ये सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये और कैजुअल्टी जैसी जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये भी उन लोगों को कैसे यहाँ से ले जाया जा रहा है, घायलों को कैसे पीठ पर अपने रख करके इलाज करके ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ में जो लोग जिनके पैर में चोट है उनको कैसे ले जाया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मॉक ड्रिल में आज मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से अभी जो है पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है और उस आक्रोश के बीच अभी प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग, चाहे वायुसेना अध्यक्ष से बात की जाए या फिर थल सेना अध्यक्ष हैं, इन लोगों से प्रधानमंत्री ने अलग अलग मुलाकातें करी हैं। रक्षा सचिव से भी उनकी मुलाकात हो रही है, बाकी जो उनके कैबिनेट के जो लोग हैं उनसे तो मुलाकातें हुई हैं और देश पूरा कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई चाहता है। और उसी बीच ये जो मॉक ड्रिल है कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उसमें कैसे लोग जो है अपने आप को बचाएंगे और सबको एक दूसरे को बचाते हुए कैसे आगे काम करेंगे, इसको लेकर के कल जो है केंद्र सरकार की तरफ से आदेश 5 तारीख को दिया गया था कि 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होगी और उसी के बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19 जिले जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी का है, 2 जिला सी कैटेगरी के हैं और बाकी जिले बी कैटेगरी में रखे गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि संवेदनशीलता को देखते हुए शासन ने जो निर्देश दिए हैं उससे जो भी ज़िले में जो वर्टिकल हैं, चाहे वो पुलिस की बात की जाए, फायर की बात की जाए, सिविल एडमिन की बात की जाए, डिज़ास्टर डिपार्टमेंट की बात की जाए, वो सब इस मॉक ड्रिल का हिस्सा हैं। और इसको लेकर के जो पुलिस के भी लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, जो आज मॉक ड्रिल हो रही है इसको लेकर के ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, क्या तैयारियां इन लोगों ने की और अभी ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल पूरे देश में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस बात की मॉक ड्रिल की जाएगी कि आपात परिस्थितियों में या आपदा की परिस्थितियों में पब्लिक को, जनता को कैसे करना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे दूसरों की सुरक्षा करनी है, कैसे अपने जान माल की सुरक्षा करनी है,
छोटी मोटी अगर आग लगती है तो उसको कैसे काबू पाया जाए, कोई घायल है तो उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका फर्स्ट एड कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए ये सिविल डिफेंस के साथ मिलकर के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा ये पूरा मॉक ड्रिल कल रियल टाइम में कराया जाएगा। रात को पूरा ब्लैकआउट करके जिस तरह से होता है कि कोई परिस्थितियाँ कैसे पैदा होती हैं उसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए कल रियल टाइम में इसका कराया जाएगा और इसका प्रसारण भी कराया जाएगा ताकि आम जनता इसको देखे और इससे सीखे कि किसी भी आपदा की स्थिति में उसे किस तरह से व्यवहार करना है और कैसे उस पर काबू पाना है। थैंक यू। कोई भी आपदा हो तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है, इसको लेकर के 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल होनी है और उसके पहले मॉक ड्रिल की तैयारियां जो हैं वो आज यहाँ लखनऊ में देखने को मिल रही है। उसमें 3 अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। पहला तो जब हवाई हमला होता है तो कैसे लोग जो है खुद को ज़मीन पर पेट के बल लेट करके अपने कानों को बंद करके नीचे अपना सर कर लेते हैं। इसके बाद बम्बार्डिंग के दौरान जब आगजनी होती है तो उसको कैसे बुझाया जाता है। वहीं जब कुछ लोग घायल होते हैं तो उनको कैसे वहाँ से ले जाया जाता है। स्ट्रेचर की व्यवस्था ना होने पर किस तरीके से कंबल और चद्दरों का इस्तेमाल करके लोगों को हटाया जाता है, वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। ये तमाम जो तस्वीरें वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। इसका भी वॉक थ्रू कर लेते हैं। आज जो सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो रही है उसमें बम्बार्डिंग के बाद किस तरीके से लोग जब घायल हुए तो उनको रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो इनका इलाज करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं जो आज की हुई उस मॉक ड्रिल में जिसमें बम्बार्डिंग की बात कही गई, उसके बाद कई लोग घायल हुए। घायल होने के बाद उनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर ले जा कर के और उनका जो है इलाज जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। किसी को सांस नहीं आ रही है, किसी के कहीं चोट लगी हुई है, उन तमाम चीज़ों का जो कहीं ना कहीं इलाज है वो यहाँ पर करता हुआ सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो देखते हुए दे रहे हैं। उनसे बातचीत भी करते हैं। क्या हो गया था इनको, क्या आप इलाज दे रहे हैं? ये अभी बमबारी हुई है, उसके बाद हम लोग वहाँ से इनको कैजुअल करके लेके आए यहाँ पे हैं और उपचार के लिए डॉक्टर की टीम आ रही है, इनको उपचार दिया जाएगा। अभी क्या अभी दिक्कत क्या हो रही है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है और चलने में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, इनको चल नहीं पा रहे थे बिल्कुल। तो ये देखिए, सांस लेने में दिक्कत थी, चलने में दिक्कत थी। डॉक्टर्स की टीम आ गई है और यहाँ पर फिलहाल इलाज दिया जा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग जो लोग हैं उनको यहाँ पर इलाज देने की जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और शख्स अगर आप देखेंगे तो वो किस तरीके से कितना परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसकी भी तस्वीर आप देखेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो इस मॉक ड्रिल में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं 7 मई को जो बड़ी मॉक ड्रिल होनी है उसके पहले तैयारियों की मॉक ड्रिल आज लखनऊ में देखने को मिल रही है। पहलगाम घटना के बाद 7 मई को पूरे देश में सिविल डिफेंस की एक मॉक ड्रिल होनी है। उसी कड़ी में लखनऊ में भी आज तैयारियों की एक मॉक ड्रिल जो है वो हो रही है। अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं, चीफ वार्डन है। अमरनाथ जी, आज जो तैयारियों की जो मॉक ड्रिल है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपने मतलब तमाम जो आपके साथी हैं उनके साथ, चाहे अगर हवाई हमला हो या फिर आगजनी हो, बम्बार्डिंग हो, उसको लेकर के आपने चीज़ें करी हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि कुल मतलब इसको एक तो जनता को मैसेज देने के लिए क्या क्या आप लोग सिखा रहे हैं और कल क्या क्या सिखाने वाले हैं? देखिए, बड़ी मोटी सी बात है, अभी लास्ट ईयर की बात है, घर में आग लग गई और वो आग ऐसी जगह लगी कि उसके नीचे जो है फायर डिस्टिंग्विशर का सिलेंडर पड़ा हुआ था और जब आग का एक सर्टेन हीट आती है तो हर सिलेंडर ब्लास्ट होता है, चाहे वो कुकिंग गैस हो चाहे ये वाला हो। तो फिर मैं मौके पे था, गया, दरोगा जी मेरे साथ थे, उनको लेकर गया और वहाँ से 4 सिलेंडर जो उनके इधर थे इक्वेट किया, दोनों फैमिलीज़ को निकाला और उस आग को न्यूट्रलाइज़ किया क्योंकि आई वॉज ट्रेंड। और जो फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिलेंडर था जो कि हीट कर गया था उसको हटा करके कूल करा और वो ब्लास्ट होने से बच गया, घर भी बच गया। तो बस यही मेथड हमको सबको सिखाना है। आप एक बात देखो ना, कभी केमिकल फैक्ट्री में भी तो विस्फोट हो सकता है, तो हम हर चीज़ को वॉर परसेप्शन से क्यों जोड़ते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट ने एक चीज़ दी है, गवर्नमेंट ने लेकिन हमको हर साल ट्रेंड भी किया है इन्हीं चीज़ों के लिए। 1962 6 दिसंबर को जब से सिविल डिफेंस की स्थापना हुई है तब से गवर्नमेंट बराबर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देती है, बॉम्ब परसेप्शंस की, केमिकल परसेप्शंस की, इन चीज़ों में हमें क्या करना है, किस आग को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। केमिकल की आग को आप पानी से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। यही चीज़ें हमको आम जनता को सिखानी है। क्योंकि पूरे देश में कल ये मॉक ड्रिल होनी है, सबकी निगाहें होंगी कल की इस मॉक ड्रिल पर।
लखनऊ की भी मॉक ड्रिल हम लोग देखेंगे। क्या क्या चीज़ें आप सिखाने वाले उसको लेकर जनता देखिए जो बॉम्ब शेलिंग होती है तो उसका कैसे काशन देते हैं, काशन में क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे आपको शेल्टर लेना है, उसके बाद जो उसकी कैजुअलिटीज़ होती हैं, जो उसके जो परिणाम आते हैं उसमें हम कैसे एक्ट करेंगे, किस एम्बुलेंस को बुलाएंगे, कहाँ भेजेंगे, कहाँ कहाँ फायर है उसको रिपोर्ट करेंगे, कौन कौन सी फायर किस तरह न्यूट्रलाइज करेंगे, फायर में फंसे हुए आदमी को लाइव रेस्क्यू करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। आम जनता कैसे खुद को बचा सकती है उसको लेकर? अपनी लिमिटेशन में, कोई इक्विपमेंट ना हो तब क्या करोगे वो सिखाएंगे। बिल्कुल, तो आम जनता कैसे खुद को सेफ रख सकती है बिना किसी इक्विपमेंट के। सिविल डिफेंस उसको लेकर के अलग अलग समय पर खुद की जो ट्रेनिंग है वो किया करता है, पर अब चूंकि एक तरीके से सभी राज्यों में इसको लेकर के जो मॉक ड्रिल है वो होनी है और उसी कड़ी में लखनऊ में भी होगी। आज उसी की तैयारियां हो रही हैं, जिसको लेकर के अमरनाथ जी ने जो तमाम जानकारियां हैं वो साझा की हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।